कर्जा एक ऐसी खतरनाक चीज़ है, अगर इसको आपने ख़त्म नहीं किया तो ये आपको ख़त्म कर देगा। ऐसा ही मेरे साथ में हुआ था कोरोना के समय में, जब बिज़नेस चल नहीं रहे थे, सारा काम बंद था और मेरे ऊपर करीब 3.5 से 4 लाख का लोन हो गया था। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था मैं और नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आ रहे थे, क्योंकि कर्जे से ज़्यादा दुख एक इंसान को हो नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आप भी लोन में डूबे हुए हैं, अगर आप भी कर्जे में हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो अभी आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। हेलो, मैं हूं बालकृष्ण गामड़, लाइफ एंड बिजनेस कोच। आप सभी को मैं इस वीडियो में 7 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिन तरीकों को अपनाकर मैं खुद मेरे लोन से बाहर आया, और आपने अगर ये तरीके को अपनाया तो डेफिनेटली आप भी आपके लोन से पूरे बाहर आ जाएंगे। और अगर आप लोन में नहीं हैं तो कोई नहीं, फिर भी आप ये वीडियो देखो, क्योंकि फ्यूचर में आप कभी गलतियाँ ऐसी ना करेंगे और लोन के ट्रैप में, लोन में आप ना फंसेंगे। दोस्तों, मैं आगे बात करूँ उसके पहले मैं आपको एक शख्सियत के बारे में बताना चाहूँगा, अमिताभ बच्चन जी। आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, बॉलीवुड के सुपरस्टार, राइट। मैं आपको बताऊं कि 1999 में इनके ऊपर 90 करोड़ का लोन हो गया था और 55 लीगल केसेस चल रहे थे। डिप्रेशन में थे बिल्कुल, ये कुछ नहीं हो रहा था इनको। और उसके बाद ये यश जी के पास गए कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, मेरी फिल्में चल नहीं रही हैं, कोई काम हो तो मुझे दीजिए। तब यश जी ने एक मूवी बनाई थी, एक फिल्म बनाई थी, आपने देखा होगा, मोहब्बतें करके। उसके बाद जाके अमिताभ बच्चन जी के जो केबीसी मतलब कॉन्ट्रैक्ट करोड़पति शुरू हुआ। तो मेरा ऑल ओवर ये बताने का ये मकसद था कि इतने बड़े सुपरस्टार अगर लोन में जा सकते हैं और वापस बाहर आ सकते हैं, तो आप भी आपके छोटे मोटे लोन से बाहर आ सकते हैं। बस वो तरीके आपको अपनाना पड़े। तो चलिए, बिना देरी की वीडियो को हम सीधा करते हैं शुरू। लेकिन आपने अभी तक लाइक बटन को हिट नहीं किया तो लाइक बटन को हिट कर दीजिए, और ऐसे ही पावरफुल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बात करते हैं तरीके नंबर 1 पे। लिस्ट बनाएं। किसकी लिस्ट? आपके जितने भी लोन हैं जो आपने ले रखे हैं, वर्तमान में आपको लोन चल रहे हैं, सारे लोन की आपको लिस्ट बनानी है, और विथ इंटरेस्ट कि किस लोन का कितना इंटरेस्ट है ये आपको प्रॉपर लिखना है। और क्या करना है कि जो लोन सबसे हाई इंटरेस्ट वाला है, या फिर मैं अगर ये बोलूँ कि जिस लोन का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, उस लोन को ना सबसे पहले ख़त्म करने का आप गोल बनाइए। देखिए, जब तक आप लिस्ट बनाएंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके ऊपर लोन कितना है। आपका माइंड चंचल है, ये भूल जाता है। आप एक पेज में लिखिए, लिस्ट बनाइए कि कितना लोन है, कितने इंटरेस्ट का है, तो आपको क्लैरिटी होगी कि अब मुझे कौन सा लोन ख़त्म करना है। हाँ, डेफिनेटली जो व्यक्ति आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आप उनका लोन सबसे पहले चुकता कर सकते हैं, लेकिन लिखने से ना बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो आप अभी ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ही लिखना शुरू करिएगा, ठीक है। तरीका नंबर 2, बजट बनाएं। पेमेंट प्लान को डिसाइड करना है। क्या बोला मैं? बजट बनाना है। बजट क्या है? देखो, एक बजट ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो इनकम हो ना, आपकी इनकम का 50% पैसा आपकी ज़रूरतों में जाना चाहिए, ज़रूरत पूरी करने में, और बाकी 30% पैसा जैसे शॉपिंग है, फंड्स हो गया, XYZ जो खर्चा हो, और 20% पैसा आपकी सेविंग में जाना चाहिए। सेविंग मीन्स आपके फ्यूचर प्लान के लिए या फिर आपके गोल्स के लिए, जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या करिए, बजट आपने बना लिया, आपने इनकम की लिस्ट अलग बनाई कि इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है आपके पास, और आपके मंथली एक्सपेंस कितने हैं, मंथली खर्चा कितना है, किस खर्चे को आप कम कर सकते हैं, ये बनाइए। तो जो आपने बजट बनाया ना आपका, तो 50% पैसा तो आपके खर्चों में जा रहा है, लेकिन 50% पैसा जो बचा हुआ है, जैसे कि एक्स्ट्रा फंड का और फ्यूचर गोल के लिए, वो पैसा ना सेक्रीफाइस करके आप आपके लोन को चुकता करने में लगाओ। क्योंकि यार, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा दुख ना अगर कोई है तो वो है आपके ऊपर कर्जा। ये डिप्रेशन ना आपको जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देता है। मैंने पर्सनली फील किया है भाई, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो आप क्या करिए कि सैक्रिफाइस करिए। सारी ज़रूरतमंद चीज़ों तो लेनी है, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिनके बगैर भी काम चल सकता है, ऐसी चीज़ें ना खरीदें, और आप फोकस पूरा का पूरा करिए आपके कर्ज़ों को ख़त्म करने में। तो ये चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ भाई, अगर आप चाहें कि कर्जा है बाद में देखते रहेंगे, बाद में भर लेंगे, अभी तो हम एंजॉय करें, तो मैं आपको बताऊं कि आप ऐसे फंसेंगे कि आपको कोई मदद करने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि ये मैंने पर्सनली फील किया है। और मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात बोल दूँ आपको मैं, कि अगर आप खुद की गलतियों से सीखेंगे ना तो आप मूर्ख हैं। इसलिए ना हमेशा दूसरों की गलती से सीखना, क्योंकि दूसरे से गलती से सीखने वाला समझदार होता है। चलिए बात करते हैं तरीके नंबर 3, टेम्परेरी प्ले लो। मतलब ये है कि आप अभी वर्तमान में अगर आप लोन में फंसे हुए हैं ना, लोन को ख़त्म करना चाहते हैं, तो जैसे शॉपिंग हो गया, मूवीज़ हो गया, OTT प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन हो गई, इन सभी चीज़ों को बंद कर दीजिए। एक्स्ट्रा खर्चे बहुत सारे छोटे छोटे, क्योंकि देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से घड़ा खाली भी होता है। एक कहावत सुनी होगी आपने कि एक जहाज़ को डूबने के लिए बहुत बड़े छेद की ज़रूरत नहीं होती है, एक छोटा सा छेद ही काफ़ी है उस जहाज़ को डुबाने के लिए। एग्जैक्टली भाई, आपके लोन को ख़त्म करने के लिए ना छोटे छोटे खर्चों को बंद करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी इच्छाओं को, ज़रूरतों को मार देना है, बट आपको लग रहा है कि यार ये काम ना करके भी काम चल सकता है, तो आप वो काम
को सेक्रीफाइस की मत करिए, क्योंकि देखो मैं आपको बात बताऊँ कि कोरोना जब चल रहा था ना, तो आप सभी ने मार्केट का कुछ भी नहीं खाया था, फिर भी आप जिंदा रहे थे कि नहीं रहे थे। तो एग्जैक्टली थोड़े समय आपने ऐसे चीज़ों को सेक्रीफाइस कर लिया जिसके बगैर भी काम चल सकता है, तो डेफिनेटली आपको एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत बड़े लेवल पे आप अपने लोन को जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। और ये चीज़ ना केवल लोन के लिए बल्कि हमेशा आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, क्योंकि एक हेल्दी हैबिट है ये, जो कि बहुत ही बेहतरीन लेवल पर आपको आपके जीवन में काम आने वाली है। तो इसको भी आप बिल्कुल इम्प्लीमेंट करिए। अगला जो तरीका है, चौथा तरीका है, वो नो ओवर स्पेंडिंग। मतलब ये कि कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं करना है शुरुआत में। जब तक आपका लोन ख़त्म ना हो जाए तब तक ना आपको घर का नहीं सोचना है, शादी का नहीं सोचना है, चाहे लोग कितना प्रेशर करें या सोसाइटी कितना कुछ ना बोल दे आपको। लेकिन आपको जैसे एक्स्ट्रा जैसे शॉपिंग भी नहीं करना है या फिर बिज़नेस नहीं करना है। बोले कि सर क्या बात करो, बिज़नेस नहीं करना है? तो भाई बिज़नेस करना है, बट जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़े ऐसा बिज़नेस आपको बिल्कुल नहीं करना है। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि जब तक आप लोन में फंसे हुए हैं, जब तक आप लोन से बाहर ना आ जाएं, तब तक आपको बहुत बड़े बड़े खर्चे नहीं करने हैं, कोई भी एक्स्ट्रा रिस्क आपको नहीं लेनी। और ये मैंने किया था और लगातार मैं करता चला जा रहा हूँ और डेफिनेटली मैं मेरे लोन से पूरा बाहर आ गया था। अगला जो पॉइंट है वो सेल अननेसेसरी आइटम। आपके घर में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट पड़े होंगे, कई सारे ऐसे आइटम या फिर ऐसी चीज़ें पड़ी होगी जो आप पूरे 1 साल 1.5 साल से उपयोग ही नहीं कर रहे हैं उनके, लेकिन बेवजह घर में वो जगह भी घेर के रखी हुई हैं और कुछ काम भी नहीं आ रही है। तो उन सारी चीज़ों को ना आप बेचिए। वो चीज़ें बेचने से पता है आपको थोड़ा बहुत पैसा आएगा, कुछ तो चुकता करोगे आप, और घर अगर खाली रहेगा ना तो एक अलग ही लेवल का पॉजिटिविटी फील होगी आपको। और जब ये फील होगी ना तो डेफिनेटली यार अच्छा फीलिंग होगा, तो सारे काम अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो घर में जितने भी जो चीज़ें पड़ी है ना उनको बेच दीजिए, जो कि अननेसेसरी चीज़ें जो कोई काम नहीं आने वाली है। अगला जो तरीका है, छठा तरीका है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपकी इनकम को बढ़ाओ, इनकम सोर्स को बढ़ाओ। क्योंकि देखो भाई, आप बचा के केवल कर्जे को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, केवल बचा के आपकी ज़िंदगी को नहीं गुजार सकते हैं। इसलिए ना इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स आप डेवलप करिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो टाइम बढ़ाइए, वहाँ पे पार्ट टाइम कीजिए, ओवर टाइम कीजिए, और पार्ट टाइम भी एक नया जॉब शुरू कीजिए। और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट सेलिंग शुरू करिए। कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आपके पास होना चाहिए। आप नया सीखिए, हाई इनकम स्किल डेवलप करिए, क्योंकि सीखेंगे ना तो तेज़ी से आप ग्रो करेंगे और बहुत जल्दी आप सारी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। और अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आपको चाहिए तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, गूगल फॉर्म को आप फिल कीजिए और 1-to-1 मेरे साथ में जुड़िए। मेरा एक प्रोग्राम है लर्न एंड अर्न। इस प्रोग्राम के साथ में लोग सीखते भी हैं और बहुत ही बड़े लेवल पे कमाते भी हैं। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने लोन से बाहर आ गए हैं और अच्छा खासा अपने जीवन में ग्रो कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं। सीधा मैं 1-to-1 आपसे बात करूँगा मैं जूम मीटिंग में, बट उसके लिए ना आपको गूगल फॉर्म फिल करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है आप जाके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है लास्ट वाला, वो ये है कि चेंज द क्वेश्चन। आपको ना आपके माइंड के साथ में खेलना है, आपको ना आपके माइंड के ऊपर काम करना है, साइकोलॉजी। आपको ना सही प्रश्न करना है अपने आप से। अभी जैसे कि देखिए, आप सभी मेरे से मिलेंगे और मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, तो कुछ तो चूज़ करेंगे, आप चाय या कॉफ़ी दोनों में से एक बताएंगे। लेकिन मैं आपसे ये प्रश्न करूँ कि आप कुछ लेंगे तो नहीं ना, तो डेफिनेटली आपका जवाब आ सकता है कि हाँ नहीं, केवल पानी पिला दीजिए। तो मेरा कहना है भाई कि आप अपने आप से कर रहे हो सवाल कि मैं इतनी प्रॉब्लम में क्यों हूँ, इसकी बजाय आप अपने आप से ये पूछो कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलूँ। आप अपने आप से सवाल करते हो कि मैं जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, आप अपने आप से सवाल ये करो कि मैं कैसे करूँ। आप ये सोचते हो हमेशा कि मैं हमेशा डिमोटिवेट फील करता हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। आप ये सोचो कि मैं कैसे करूँ और मुझे क्यों करना है। कारण आपको तलाशना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। पूछो अपने आप से, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। घर वालों की उम्मीदें किससे जुड़ी हुई हैं? डेफिनेटली आपसे जुड़ी हुई है। आपके माइंड को ना सही कमांड दीजिए, सही क्वेश्चन कीजिए। आपका माइंड गूगल की तरह है, आपके माइंड से आप जो पूछेंगे ये वही जवाब देगा। तो भाई ठीक है यार, जो हो गया वो हो गया, बट आप अपने आप से सही सवाल करिए। और डेफिनेटली अगर आप अपने आप से सही सवाल करेंगे तो सही जवाब मिलेंगे, और सही जवाब मिलेंगे तो आप सही एक्शन लेंगे, सही एक्शन लेंगे तो सही रिजल्ट मिलेगा, और सही रिजल्ट मिलेगा तो दुनिया आपको सलाम करेगी और आप आपकी सारी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। तो भाई मेरा वही कहना है यार कि आप इस लोन से डेफिनेटली बाहर आ सकते हैं, बट जो मैंने तरीके बताए इन तरीकों को अपनाएंगे तब। और मैं भी इन तरीकों से अपना करके बाहर आया और आप भी आइए और आज ही जो मैंने बताया इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि भाई इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, और मैंने बोला गूगल फॉर्म जरूर फिल कीजिए, लर्न एंड अर्न प्रोग्राम में मुझे मिलिए और डेफिनेटली मैं आपके साथ 1-to-1 डिस्कस करूंगा कि कैसे आप भी मेरे साथ में एक अल्टीमेट ग्रोथ कर सकते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके उस फ्रेंड को शेयर कीजिए जो कि कर्जे में दबा हुआ है, जो लोन से बाहर आना चाहता है, और आपकी फैमिली को भी ये वीडियो दिखाइए। चलिए मिलते हैं हम एक पावरफुल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।